नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी मैं हूँ एक ऐसे खेत में कि आपको खेती दिखाएंगे जहाँ पे विभिन्न प्रकार की खेती होती है और हमारे साथ इस खेती को करने वाले किसान हैं। तो मैं तो पहले आग्रह करूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए कि यहाँ पे खेती कैसे होती है और फिर बात करेंगे जो खेती करते हैं उस किसान से और उनसे जानेंगे कि क्या क्वालिटी होती है और किस किस प्रकार की खेती करते हैं, कौन सी फसल की वो खेती करते हैं। चूँकि यहाँ के आसपास में पारंपरिक खेती होती है, लेकिन ये परंपरा से हटकर अपना एक नया प्रयोग किए हैं। तो जानेंगे कि आखिर इनका प्रयोग कितना सफल रहा एवं कैसे प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं नचिकेत जी जो कि खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की, और स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पे पहली बार हो रहा है। और नचिकेत जी, आपका तो पहले स्वागत है हमारे चैनल में और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये खेती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परंपरागत खेती होती है हमारे यहाँ धान, गेहूँ, आलू की। तो आपके मन में कैसे आया कि स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए, इसको बताइए। एक्चुअली सबसे पहला बात है कि हर कोई चाहता है कुछ अलग करने का, और मेरे अंदर भी जिज्ञासा था कि मैं कुछ अलग करूं। और मेरे यहाँ तो फार्मिंग होता नहीं है, हम लोग फार्मिंग प्रोफेशनल से भी नहीं हैं, जस्ट वी आर कमिंग फ्रॉम अनदर फील्ड। बट हमें 2016 में हमने पेपर में देखा कि भाई औरंगाबाद के कुछ किसान लोग हैं जो एक नए डिफरेंट क्रॉप पे मीन्स कि स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहे हैं। और हम लोग अपने ऑफिस में गांधी चौक में बैठे हुए थे, हमारा एक और भी प्रोफेशनल काम है, और हम लोग 2-3 आदमी बैठ करके आपस में राय विमर्श किए कि भाई चला जाए औरंगाबाद देखा जाए। तो हम लोग 2016 में बाइक उठाए और 2 आदमी चले गए वहाँ पे। वहाँ के देखे कि यहाँ के लोग जो है वो धान, गेहूँ, आलू, मक्का से अलग स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहा है। तो हम लोग के अंदर भी लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो उस साल तो हम लोग नहीं स्टार्ट किए, बस सेकेंड ईयर हम लोग स्टार्ट किए, 2017 से स्टार्ट किए। 17 में हम लोग मात्र 1500 प्लांट अपने यहाँ करके देखे कि हम लोगों से होगा कि नहीं होगा, हमारे मिट्टी में, हमारे क्लाइमेट में, दैट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में होगा कि नहीं होगा। फिर हम लोग 1500 प्लांट मंगाए 25 दिसंबर को, जबकि सबसे लास्ट टाइम होता है, उस समय प्लांटेशन होता नहीं खेती है करने का, स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। और वो प्लांट लगाने के बाद हम लोगों को जो उसका रिज़ल्ट मिला, इतना खुशी हुआ कि पूरे खेत में देख रहे हैं कि लाल 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 फ्रूट सब पूरा फल हो गया स्ट्रॉबेरी का। उस समय हम लोग के पास पैकिंग नहीं था, डब्बा नहीं था, वो कार्टून भी नहीं था, लेकिन हम लोग उसको किसी तरीके से लोगों को खिलाए, खाए, कुछ उसमें से बेचे भी, कुछ अर्निंग भी किए। और सेकेंड ईयर कस के उसके तैयारी कर लिए। फिर अगले साल हम लोग सेकेंड ईयर में 15,000 प्लांट लगाए। अच्छा नचिकेत जी, आपको मैं रोक रहा हूँ जी। आप जो खेती करने के बाद नीचे दिखाइए, ये जो खेती होती है यहाँ पे ऐसी खेती नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लास्टिक का जो भी है प्लास्टिक लगाते हैं अंदर पाइप से, यानी कि ड्रिप इरिगेशन करते हैं। तो जो आप इरिगेशन करते हैं, ऐसा क्या ज़रूरी है या जनरल सिंचाई जो होता है, जो जनरल इरिगेशन फार्मूला लोग अपनाते हैं, किसान अपनाते हैं, जी जी, तो क्या उससे संभव है? जनरल इरिगेशन से संभव है, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत होगा। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, ये सूक्ष्म सिंचाई खोजता है। इसका रूट जो है वो 6 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, इसका रूट ऊपर ही ज़्यादा विस्तार करता है, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डेली चाहिए, यानी कि हर 2 दिन पर 3 दिन पे मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से इसको पानी देना होता है। अच्छा, आप अभी भी प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग फसलों का, जैसे कि हम आपके प्लांट में देखते हैं जो आपका खेती हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं कहीं टमाटर लगा देते हैं, कहीं बंदा गोभी लगा देते हैं, कहीं आप स्ट्रॉबेरी के बीच में एक प्याज है या लहसुन लगा दिए हैं। तो आप इतने फसल को एक साथ प्रयोग करते हैं या खेती कर रहे हैं? लहसुन का तो एक अलग कैरेक्टर है कि लहसुन जो है ना सल्फ़र कंटेनिंग होता है, और नेचुरल सल्फ़र हमारे स्ट्रॉबेरी को मिले ताकि हमारे स्ट्रॉबेरी के फल का मिठास और उसका जो लालिमा है वो अच्छा रहे, और इससे कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। तो लहसुन हम लोग लगा देते हैं नेचुरल सल्फर के लिए, यानी प्रयोग कर दिए, और साथ में हम लोगों को कुछ खाने के लिए पत्ते वाले लहसुन भी मिल जाते हैं, और बाद में जो सूख जाता है तो गांठ वाले लहसुन भी प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि नचिकेत जी प्रॉपर यहाँ के नहीं हैं, ये इस खेत को लीज पे लेकर यानी किराए पे लेकर खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छा से इन्होंने प्लानिंग के द्वारा यहाँ पे इरिगेशन की व्यवस्था की, और तब जाके इस खेती को कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। अच्छा, आप हमको बताइए कि स्ट्रॉबेरी को आप बेचते कहाँ हैं? जैसे कि मान लीजिए हो गया, जी तो उसको बेचेंगे कहाँ?
इसका मार्केट बहुत बड़ा है क्योंकि ये हाईली डिमांडेड फ्रूट है। ये काफ़ी इसका न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। इससे आपका ये एनीमिया फाइटर होता है, फैट कंट्रोल भी होता है इससे, इसमें फाइबर भी होता है, पेट वगैरह का कंडीशन जो होता है बहुत अच्छा रखता है ये, ठीक है। और ये इसका बहुत सारा चीज़ में उपयोग होता है, जैसे जैम, जेली, कैंडी और बहुत सारे आजकल न्यूट्रिएंट्स जो आ रहे हैं, टॉनिक वगैरह आ रहे हैं, उसमें भी स्ट्रॉबेरी का उपयोग अभी किया का जा जो रहा है। समय है, लोगों को सही से पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो आप अभी के समय एक तो क्रांति जैसा काम कर रहे हैं किसानी में, अगर और किसान आप एक खेती करना चाहें तो उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे कि ये बिल्कुल नया चीज़ है, आइए जुड़िए और कीजिए। उसमें आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट हो, हम उसके लिए राज़ी हैं। जैसे अभी हमारा बनारस में हमारा काम चल रहा है। बनारस में हम लोग फर्स्ट ईयर जब पिछले साल करवाए थे तो वहाँ 2-3 बार जाना पड़ा था, लेकिन इस बार एक बार भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मोबाइल और ये सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ हम लोग संपर्क साध लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम आता है उनका सॉर्ट आउट हो जाता है। सेकेंड, अभी वैशाली में भी एक हमारे मित्र हैं, वहाँ भी हमने लगभग 11-12 हज़ार पौधे लगवाए हैं। वहाँ भी बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी हो रहा है। नालंदा में भी हमारे एक मित्र हैं मिस्टर अनुज जी, वो भी हमारे यहाँ आए थे स्ट्रॉबेरी को करने से पहले। वो भी आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहे ये हैं। तो कैश क्रॉप है जी कैश क्रॉप है, इसमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी को भी। नहीं, छपड़ा बिक तो जाता है, अगर पटना अगर बिक मान जाता लीजिए है, कोई किसान खेती कोलकाता करे बिक जाता है जी। तो उसको बेचवाने में यानी कि बिजनेस में या मार्केटिंग में आप उनका सहयोग करेंगे? एकदम पूरा करेंगे सही। अच्छा, आप हमें ना तैयार स्ट्रॉबेरी दिखाइए कहीं हो तो। अभी तो आज टूट गया है। अच्छा अच्छा, तैयार स्ट्रॉबेरी आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिगर आप उधर लेके चलेंगे। इधर दिखाइए आप। और ये यही स्ट्रॉबेरी है और ये पक के लाल लाल हो जाता है और हम लोग आपको खेत भी घुमा रहे हैं। दिखाइए यहाँ पे तैयार स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरी वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी है। कीड़े मकोड़े को ये ट्रैप करने के लिए स्टिकी ट्रैप लगा हुआ है। अच्छा कम से कम हम लोग जहर मतलब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, इधर दिखाइए। आप जो इसको देख रहे हैं, आप लोग जो इसको देख रहे हैं, ये क्या है नचिकेत जी, क्या बता रहे थे? स्टिकी ट्रैप है। अच्छा, ये अच्छा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने तरफ ये चिपका लेता है अपने में। अच्छा, इसमें गोद वगैरह है? ये पीला कलर का है, इसलिए पीला कलर में जो है वो कोई भी कीड़ा आकर्षित होता है। जैसे अभी के समय में लाही वगैरह छोटे छोटे जो कीड़े आते हैं, देखिए उस पर कितना चिपका हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे दिखाइए इसको। और ऐसे ही आपने बहुत सारे जगह पे अपने खेतों में लगा रखे हैं। जी, बिल्कुल नेचुरल खेती करते हैं और कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम करते हैं। बहुत लोग कम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। तो ये फसल की जो है अवधि क्या होती है, कितने दिनों में तैयार हो जाती है और कब इसकी खेती की जाती है, इसके बारे में? बुआई का समय है अपने बिहार में 15 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाता है। वैसे अर्ली लेना चाहते हैं, अगर बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो आप उसके पहले भी 15 दिन लगा सकते हैं। और अक्टूबर में प्लांटेशन होता है, उसके 55-60 दिन के बाद से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगता है। 55 से 60 दिन बाद? जी यानी ठंड के मौसम का ये फसल है? जी। और मार्च में जब जैसे ही 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होगा, ये प्लांट जो है और इसका जो फल है वो खराब होने लगता है। इसका बीज कहाँ से Destroy लाते हैं, होने यानी जो पौधा है उसको कहाँ से लाते हैं? या लगता है। पौधा बीज? तो हम लोग पुणे से मंगाते हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन मंगाते हैं? नहीं, ऑनलाइन बोलो अपना ट्रांसपोर्टिंग भेज देता है, ट्रेन से भेजे या बाई एयर भेजे। फर्स्ट टाइम तो हम लोग को बाई एयर पटना से जाकर लेके आना पड़ा था, अच्छा। और इस समय भी आता है तो बाई ट्रेन आता है पुणे से। अच्छा, तो एक फसल का दाम कितना होगा? एक फसल का मान लीजिए इसका एक पौधे का कॉस्ट कितना पड़ेगा पौधे का अगर cost- शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो? शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो मैंने 10 से 12 रुपया में एक पौधा। और इससे प्रॉफिट कितना होगा अगर तैयार हो जाए तो? एक पौधा अगर बहुत सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उसमें आपको 750 ग्राम से 800 ग्राम तक फ्रूट आता है, जो मार्केट में मिनिमम 150 रुपये केजी जाता है, और मैक्सिमम जब शुरू में निकलता है तो 500 केजी और 600 रुपये केजी भी बिक जाता है। बिल्कुल कैश क्रॉप है। जी। अच्छा, और अभी कोरोना काल में विटामिन सी का जो लहर आया था कि विटामिन सी लेना है, इम्यूनिटी बूस्टर, तो ये अभी ये स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट है इसको बहुत लोग ढूंढते हैं कि इसमें बहुत रिच इन विटामिन सी होता है ये। अच्छा, इसमें आप और कौन कौन से फसल लगाए हैं? जैसे उधर भी देखने को मिल रहा है, उधर दिखाइएगा। उधर हम लोग का कैप्सिकम लगा हुआ है, शिमला मिर्च। अच्छा, इस बार हम लोग शिमला मिर्च लगाए हैं वो देखने के लिए कि वो हमारे यहाँ होगा कि नहीं होगा।
यानी आप फिर प्रयोग कर रहे हैं शिमला मिर्च का। जी जी जी, शिमला तो मिर्च इसलिए लगाए इसके हैं, कितने पौधे लगाए हैं? शिमला मिर्च के हमने 600 पौधे लगाए हैं। अच्छा, चलिए उधर भी देखते हैं। और भी पौधे हैं जो बहुत अभी छोटे छोटे हैं। अच्छा, ये जो आप इरिगेशन का जो पाइप लगाए हैं या जो भी आपका सिस्टम है, इसका कॉस्ट कितना पड़ जाता है? मान लीजिए कि अगर 1 बीघे में या 1 एकड़ जो भी आपका पैमाना हो, तो उसमें कितना खर्च आ जाता है इस इरिगेशन सिस्टम को लगाने में? जब हम लोगों ने लगाया था तो हम लोग अपने सेल्फ अमाउंट लगा करके इसको किया हुआ है, सेल्फ फाइनेंस है। गवर्नमेंट का अभी इस पर 90% सब्सिडी दिया जा रहा है। जो लोग भी अगर इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं उनको सब्सिडी अमाउंट ही पे करना होता है 10%, और बाकी 90% अपना गवर्नमेंट अप्रोक्स कॉस्ट कितना आता है इसका? एक एकड़ में आप लगवाएंगे तो आपका 12 से 15 हज़ार रुपया में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लग जाएगा। और उसके बाद आपका अपना मोटर बैठाना होगा? जी, मोटर और बोरिंग सब आपका अपना होना चाहिए। अच्छा, यही है शिमला मिर्च? जी, ये हमारा शिमला मिर्च है। अच्छा, इसमें तो उत्पादन भी होने लगा, यानी फल भी लग रहे हैं इसके? हाँ, अभी बहुत सारे जगहों पे इसमें फल आ गए हैं, फल आने शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं आप इसको। अब बताइए, आप यहाँ पे आकर शिमला मिर्च लगा रहे हैं, और वो क्या है सामने? ये तो हम लोग गांठ गोभी लगाए हैं। ये क्या होता है? इसको हम पहली बार देख रहे हैं, इसके बारे में ये बताइए। सब्जी के रूप में काम आता है। अच्छा, जी, तो इसमें फूल नहीं आते हैं? नहीं, ये इस ऐसे ही गोभी में? रहेगा, ये उसी का सब्जी बनेगा। अच्छा, उधर हम लोग चाइनीज कैबेज लगाए हैं। चाइनीज उसके कैबेज है कितने उधर। पौधे होंगे? उसके तो इधर भी है, उधर ये रहा ना? जी जी, ये रहा अपना चाइनीज कैबेज। अच्छा, तो इसके भी फूल नहीं निकलेंगे? नहीं, ये पत्ता गोभी है। अच्छा, पत्ता गोभी है। जी, यानी बहुत प्रकार के नचिकेत जी ने खेती किए हैं और नया नया प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी चाहते हैं कि इनका सहयोग लेना और सहयोग लेकर अपना खेती करना, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि शिमला मिर्च की भी खेती इन्होंने प्रारंभ कर दी है, और शिमला मिर्च का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हमारे यहाँ के मार्केट में ज़्यादा डिमांड होने के कारण इन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया है। हालांकि नचिकेत जी, शिमला मिर्च होता कहाँ पे है? ये भी ठंडा का ही चीज़ है, ये ठंडे मौसम का ही चीज़ है। इधर सीतामढ़ी जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे लोग शिमला मिर्च पे काम कर रहे हैं। शिमला मिर्च, शिमला क्या है? शिमला एक ठंडा जगह है, हिमाचल ये प्रदेश। वहीं का चीज़ है। तो अभी तक ये सीमित था, लेकिन साइंटिस्ट लोग और कुछ कंपनियों ने मिलकर के कुछ ऐसा बीज भी बना दिया है कि गर्म जगह में भी ये शिमला मिर्च इसके हो बीज आए जाए। हैं? बीज आए हैं या पौधे? पौधे हैं। अच्छा, चलिए, और कुछ लगाए हैं आप, नया प्रयोग कर रहे हैं? तो चाइनीज कैबेज हो गया, वो हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया अपना। वो क्या है? हमने लेडी रोसेटा आलू भी लगाया है हमने। अच्छा, उसका खासियत? उसका खासियत जैसे लेडी रोसेटा हमारे यहाँ आलू भी थोड़ा सा हम लोग R&D में लगभग 20-25 किलो लगाया है हमने। और उसमें लेडी रोसेटा का खास बात ये होता है कि जैसे नॉर्मल आलू को पकाने के बाद जब हम उसमें पराठा वगैरह या रोटी बनाते हैं और उसको जो बेलन पे जाता है तो उसके आलू के अच्छे से वो मैश नहीं हो पाता है, वो गुलठी गुलठी दिखाई नहीं लगता है। अच्छा। लेकिन इसमें क्या है कि वो रोटी के साथ साथ वो आलू भी चलता है, मिल जाता है, काफ़ी मिक्स हो फाइन जाता है। काफ़ी फाइन क्वालिटी की होती है, मतलब रेड कलर का होता है। अच्छा, और विदाउट कटिंग किए हुए उस आलू को हम लोगों ने लगाया है। अच्छा, यानी कि सीधा आलू, जैसे हमारे यहाँ किसान बोते हैं उसको काट के बोते कटिंग हैं, करके बोते हैं उसको, सीधा आलू और आप लगाया सीधा आलू लगाए हैं, तो उसका भी फसल मंगवाए हैं बाहर से? वो हाँ जी जी, बाहर से ही आया है वो भी। अच्छा, वो कहाँ से आया? एक हैं मिस्टर संजय गुप्ता जी बाजार समिति में, उनके अच्छा। सहयोग से मिला हुआ है ये आलू का पौधा। ये हमारे यहाँ ड्रैगन भी है, ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, ये क्या है भाई? इसको हम पहली बार देख रहे हैं। आपका सब नया उपयोग है यहाँ पे? ये ड्रैगन फ्रूट है, हम लोग इसको किशनगंज से लेके आए थे। अच्छा। बट बरसात इतना ना ज़्यादा हुआ कि पानी लग गया था, जिसके चलते इसको हम लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, दैट मीन्स की पॉली बैग में इसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, एक बात ये भी बताइए, हाईली न्यूट्रिएंट वैल्यू का ये फ्रूट होता है। आपका प्रोफेशन कौन सा है? एक और प्रोफेशन बता रहे थे। हम लोग RO वाटर में काम करते हैं। अच्छा, यानी कि कंसल्टेंसी का अपने काम। अच्छा, तो RO वाटर में काम करने के दौरान आपका इस क्षेत्र में आना, मतलब कैसा लग रहा है? अभी तक का अनुभव कैसा है, उसके बारे में बताइए। ये रहा, ये आलू है। क्या नाम है इसका? लेडी रोसेटा है ये। लेडी रोसेटा। तो अपना वो ब्रोकली भी लगा हुआ है। अच्छा, ब्रोकली भी लगाए हैं। ये चना भी हम लोग लगाए हैं। सब तो आपका नया प्रयोग ही होता है हमेशा, यानी कि हम देख रहे हैं सिर्फ नया प्रयोग ही है। ये भी वो अलग चाइनीज हाँ, चाइनीज़ कैबेज है ये। चाइनीज कैबेज है।
तो आपका ये सब प्रयोग जो है, आप खुद को इसमें कितना सफल मानते हैं? ये हमारा एक फ़न है। अच्छा। और हम इसमें काफ़ी इंटरेस्ट मैंने रखते हैं। अभी फुल टाइम तो नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। हमारे जुआद में आप कई बार आए होंगे, हमसे मुलाकात नहीं हुआ होगा, बहुत कम समय यहाँ दे पाते हैं। लेकिन जब हार्वेस्टिंग होने लगता है हम लोग का स्ट्रॉबेरी, तो डेली आना जाना हो जाता है। और भी काम है, फील्ड का प्रॉब्लम शूट आउट करना है, लोगों से कुछ मिलना जुलना है। ये हमारा ब्रोकली लगा हुआ देखिए, ब्रोकली में भी सब फूल आ गए हैं। तो नज़दीक से जाकर के ले लीजिए। अच्छा, तो आप ब्रोकली भी लगाए हैं? जी जी। नचिकेत जी, तो आप बताइए कि कितना मुनाफे का है? जैसे अगर खेती में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कितना आता है? अगर परसेंटेज किया जाए तो आपको कितना % प्रॉफिट होता है? पारंपरिक तरीके से अगर आप खेती कीजिएगा, धान गेहूँ मक्का आलू और पुराने सिस्टम से, पुराने ढर्रे से उसका पटवन कीजिएगा, इरिगेशन उसका कीजिएगा, तो आपको मुनाफा शायद कम होगा। अनाज उपजाइएगा, फिर उसको मंडी में बेचिएगा। ये जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है, अभी मुनाफे का ही सौदा है मेरे ख्याल से। अभी तक हम लोग कर रहे हैं, पिछले 3 साल से यहाँ पे कर रहे हैं हम, जबकि हम पूरा फुल टाइमर नहीं हैं, अपने लेबर को पेमेंट करते हुए, और अभी तक हम लोग अच्छा इनकम हो जाता है, तरह से चल रहे हैं। चलिए, हम जो भी परंपरा तौर के किसानी करते हैं, यानी जो भी परंपरागत किसानी करते हैं, उन किसानों से हमारा विनम्र आग्रह रहेगा कि आप भी ऐसे ऐसे प्रयोग करें और नचिकेत जी जैसा प्रॉफिट वाला बिजनेस करें, यानी प्रॉफिट वाला खेती करें, कैश क्रॉप करें, जिससे कि किसानों की आय दुगनी तिगुनी जितनी भी हो सके अच्छी होगी। जी जी जी। और चूँकि ऐसा किसानी किया जाए तो घाटा ना के बराबर लगता है। एकदम नहीं, एकदम घाटा लॉस तो है नहीं। लॉस वाला बिजनेस नहीं है। नहीं, कौन सा बिजनेस है, व्यवसाय है कि आप पूंजी लगाते हैं और 5-6 महीने में आपका 2 गुना 3 गुना हो जाता है। यानी यहाँ कोई पे बैंक भी आपको नहीं देता। यहाँ पे आपका 100% मुनाफा है। तो हमारा आग्रह रहेगा कि आप ऐसी खेती करें। और जिनको विशेष जानकारी चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नचिकेत जी का व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर, जो भी इनका संपर्क का साधन होगा, मैं उसमें मेंशन कर दूंगा और आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। पर आप एक समय बता दीजिए कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कब कर सकता है, कब आप सुलभ रहेंगे? फ़ोन करने का कोई टाइमिंग नहीं है। रात में फ़ोन नहीं करेंगे 8 बजे के बाद, क्योंकि उस समय हम लोग फैमिली के साथ कोई रहते 1-2 हैं, घंटा बच्चों के टाइम, साथ अगर रहते सुबह हैं। में कोई फ़ोन करे 8 बजे तक, 10 बजे तक? नहीं, 10 बजे के बाद ही फ़ोन करें तो अच्छा रहता है। अच्छा, यानी जिनको भी ऐसी जानकारी चाहिए खेती करने, और नचिकेत जी से संपर्क कर सकते हैं। चाहे मार्केटिंग से हो रिलेटेड या खेती से रिलेटेड हो, आप संपर्क करके एक अच्छा किसानी करके गांव में ही अपने रहकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ खेती काफ़ी है और लोगों में डिमांड काफ़ी है। क्योंकि शहरों में खेती होती नहीं है, उन लोगों को चाहिए यहाँ से फल सब्जियाँ, तो हम देंगे और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पे खेती करिए। चलिए नचिकेत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार कि आपने समय दिया हमको, और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।